अभी आज मैं चैप्टर 4 फिज़िक्स का लेक्चर कर रहा हूँ आपके लिए, 9th एंड मैट्रिक क्लास के लिए। चैप्टर 4 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम काइनेमेटिक की बात करेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो किसके बारे में डील करती है? वो डील करती है मोशंस के बारे में। ठीक है, और कैसी मोशंस? ऐसी मोशन जो विद आउट ऑफ फोर्स हो। ठीक है, यानी इसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती है, नॉर्मल मोशंस होती है जो कि चल रही होती है, कोई इसमें फोर्स नहीं लगाई जा रही, कोई पुल और पुश का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी एक और ब्रांच भी है जिसे हम बोलते हैं डायनेमेटिक्स। ठीक है, डायनेमेटिक्स ये किसके बारे में डील करती है? ये इसका ऑपोजिट है, यानी है तो ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लेकिन ये डील करती है मोशंस के बारे में। लेकिन कैसी मोशंस? विद फोर्स। फोर्स मीन्स पुल और पुश। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें स्पेलिंग का डायनेमिक फोर्स सही। अब लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स की बात करें। काइनेमेटिक्स में अब काइनेमेटिक्स में क्या मौजूद है? असल में फैक्टर है मोशन, लेकिन मोशन कैसी? विदाउट फोर्स। ठीक है ना, जिसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व मौजूद ना हो, इसी फिजिक्स को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब हम इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मोशंस। सबसे पहले हम मोशंस को समझेंगे कि मोशन असल में क्या है। ठीक है, मोशंस जो है वो क्या है? वो चेंज ऑफ पोजीशन है। चेंज, बल्कि किसकी बात है? ऑब्जेक्ट्स जो पे होती हैं, ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, और कैसे चेंज करे? अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है ना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है, अब ये एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर में यही बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब क्या है? अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूँ तो हो सकता है इसके आसपास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। ये इसकी सराउंडिंग। ठीक है ना,
अब इस सराउंडिंग के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ये इस पोजीशन पे मौजूद, ठीक है, और ये इस पोजीशन पे मौजूद है, यानी इतना फासले पे इतनी मौजूद है, ठीक है ना, और ये इतनी मौजूद है, ठीक। जब ये मूव करता है, यानी ये यहाँ से यहाँ मूव कर चुका है, ये मूव कर चुका है। अब अगर इसकी सराउंडिंग की बात करूँ तो अब इसके सराउंडिंग के लिहाज से पहले ये इतने डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अब देखो इसकी सराउंडिंग ये है, ये इतना दूर है, यानी इसकी सराउंडिंग चेंज हो गई, ये इधर है, ये इसकी सराउंडिंग चेंज है। अब इसके आसपास जो चीज़ें होंगी वो इसकी सराउंडिंग कराएगी, ये है, ये है, ये है, ये इसकी सराउंडिंग है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ने अपनी सराउंडिंग चेंज करे, सराउंडिंग के मतलब आसपास की चीज़ें, जैसे मैं खिड़की के पास खड़ा हूँ तो खिड़की जो है मेरी सराउंडिंग है, मैं वहाँ से मूव करके डोर के पास आता हूँ, अब मेरे सराउंडिंग में क्या है, डोर है, खिड़की से मैं कवर कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मोशन की, ठीक है, क्या की, मोशन की। ये मोशन से, तो मोशन की डेफिनेशन इस लिहाज से है। इसी मोशन के जो अगेंस्ट दूसरी जो टर्म्स है वो है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट के इसके ऑपोजिट है, यानी ये क्या है, ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डू नॉट चेंज पोजीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपने उसको पोजीशन को चेंज ना करे तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये ऐसी पोजीशन में है कि ये रेस्ट की पोजीशंस में चल रहा है, ठीक है, इसकी पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, कैसे एग्जांपल दूंगा, इसकी ये है कि पहले तो इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसकी सराउंडिंग ये, और ये अपनी सराउंडिंग को चेंज नहीं कर रहा। जैसे आप खिड़की पे बैठे हो या टीवी के सामने बैठे हुए हो तो कंटिन्यू आप टीवी को देख रहे हो और आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे कुछ टाइम तक या जिस, तो इसका मतलब आप क्या मौजूद हो, आप रेस्ट की कंडीशन में, आपकी स्टेट रेस्ट है। यानी मोशन और रेस्ट असल में स्टेट्स हैं, हालत है कि आप किस पोजीशन में बैठे हुए हो, किस स्टेट्स में, किस हालत में बैठे हुए हो। अगर आप चेयर पे बैठ के टीवी देख रहे हो तो यू आर इन द रेस्ट, क्योंकि आप कंटिन्यू अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, इसलिए हो क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन पीछे से आपको अम्मी ने आवाज़ दे दी, आजा पुत्र बर्तन धो ले, तो जैसे ही आप किचन में भागोगी जाओगी तो आप अपनी या जाओगे तो अपनी सराउंडिंग को चेंज करोगे, अपने पोजीशंस को चेंज करोगे। तो इसका अलावा आप मूव कर गए, अब आपकी पोजीशन किचन है, पहले टीवी के सामने थे पोजीशन, तो वो आप मोशन में हो। लेकिन जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हैं वो आप तक वो क्या है, आपकी रेस्ट है। यानी जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी यहीं खड़ा है, आगे मूव नहीं कर रहा, तो उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा, आसपास का माहौल चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि मोशंस की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 किस्म की टाइप्स हैं। जो पहली टाइप्स है वो है, यानी पहले किस्म की मोशन जो है वो है
ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ठीक है, दूसरी जो टाइप्स हैं वो है रोटेटरी मोशन। तीसरी जो टाइप्स है वो है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, मेरे ख्याल में ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, ये 3 किस्म की मोशंस हैं जो मूव करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोशन का मतलब है कि सराउंडिंग चेंज होना, मूव होना। गॉट इट। अब उस लिहाज से अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो ऐसा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हालत में, बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट गया ये ऑब्जेक्ट। जैसे एक गाड़ी का बिल्कुल स्ट्रेट सड़क पे चलना, आपका वॉकिंग एरिया में बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहना, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधे चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इस किस्म की मोशंस को, क्योंकि सराउंडिंग तो चेंज हुई है, पहले इसकी सराउंडिंग ये एरिया था, अब इसकी सराउंडिंग ये एरिया, सराउंडिंग चेंज हुई है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट में है। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द मोशन। कौन सी फर्स्ट टाइप, ये कौन सी है, फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना। और सेकंड टाइप ऑफ मोशंस क्या है, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब होता है सर्कल में, यानी किसी मूव करना एक सर्कल में ऐसे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैंने दे दी, स्ट्रेट लाइन में करना, फास्ट ट्रैक पे, ट्रेन का एक ट्रैक पे चलते रहना, ये लीनियर मोशंस में आ जाता है। ये सराउंडिंग में ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जैसे आप अपने घर के फ़ैन को देखें। अब ये मेरा फ़ैन तो कुछ अजीब सा है, ठीक है ना, इसको ना देखें, घर के फ़ैन को देखें। मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर जैसे आप बटन ऑन करते हैं तो ये कैसे मूव करता है, ये कैसे बिहेव करता है अपनी स्टेट्स को, तो वो ये ऐसे बिहेव करता है, ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशंस कर रहा है, बिल्कुल। अब डेथ वॉल के अंदर, यानी मौत के कुएं में देखा होगा सर्कस में, एक मौत वॉल के अंदर एक मोटरसाइकिल उसको घुमा रहा होता है, तो इस किस्म की मोशंस को क्या करते हैं, रोटेटरी मोशंस करते हैं। जैसे ये है सन और ये अर्थ है, अर्थ भी इसके गिर्द कैसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेटरी मोशन कर रहा है, इसके गिर्द घूम रहा है। घड़ी में जो निडल्स होती हैं वो कैसे कर रही होती हैं, वो ऐसे रोटेट कर रही होती है, तो ये रोटेटरी मोशन होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको, रोटेटरी मोशंस क्या होती है। थर्ड टाइप ऑफ मोशन है वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।